तो ये सेकंड एंट्री मेरे पास है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी दोबारा बताइएगा। सर इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस को जो है वो क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, कितनी अमाउंट के साथ आप कोई अमाउंट बता सकते हैं मुझे? 5,000 सर। 5,000। इंश्योरेंस अच्छा, एक्सपेंस बात ध्यान, 5,000 से 7,000 से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी एसेट था, हमने 12,000 से कर लिया है। अब उस एसेट में से जितना एक्सपेंस हुआ है, जिसकी एडजस्टमेंट किसकी कर रहे हैं? एक्सपेंस की कर रहे हैं। तो जितना एक्सपेंस हुआ है हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो एक्सपेंस कितना हुआ है? 5,000 हुआ है, तो मैंने 5,000 की जो है ना वो एंट्री पास कर दी। ठीक है, ये कौन सा केस है बेटा? ये वो केस है 7,000 है। जिसमें आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो गिवन होंगे ट्रायल बैलेंस में, और नीचे उसकी एडजस्टमेंट गिवन होगी। तब आप उसकी इस तरह से एडजस्टमेंट्स करेंगे, और अमाउंट कौन सी लेंगे? जो एक्सपेंस बन चुका है उसकी अमाउंट लेंगे, एसेट वाली अमाउंट नहीं, जो एक्सपेंस बन चुका है उसकी अमाउंट। सर प्रीपेड इंश्योरेंस में 7,000 नहीं आएगा? बेटा फिर वही बात कर रहे हैं आप। समझ नहीं आई। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अब ये एसेट है आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या एसेट है, उसमें 7,000 कमी नहीं आई, उसमें 5,000 कमी आई है, 7,000 अभी आपके पास बचा पड़ा है। जी सर। तो कमी कितनी आई है? एसेट क्रेडिट की क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो वैल्यू जो एसेट की कम हुई है वो मैंने लिखनी है। तो एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई है? टोटल 12,000 थी, उनमें से अब 5,000 एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, तो इसलिए मैंने 5,000 जी लिखा। सर, ओके समझ आ गया। ठीक है, तो मैंने ये एक्सपेंस, और एक और बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो जब भी होंगे इक्वल, टोटल इक्वल जो है ना वो होंगे। अगर डेबिट 5,000 है तो क्रेडिट भी टोटल 5,000 होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 7,000 हो जाए। ओके। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में। तो इसमें बताएं क्या एंट्री पास होगी? एक मिनट वेट करें। 3,000 सर डेबिट। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। मोहम्मद मिनहास, बेटा अनम्यूट करें माइक। जी सर। एंट्री बच्चे बता दें क्या होगी? सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है, और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट होगी। और प्रीपेड जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब जो है मुझे मिनहास के बाद जो है वो आबिद मुश्ताक, आप मुझे ये बताएं अमाउंट क्या होगी? आबिद मुश्ताक 15,000 सर। कितनी बचे? 15,000। 15,000। ये ठीक बता रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ये आपने जो है एडजस्टमेंट करनी है प्रीपेड की जब भी गिवन होगी। आप ये तीनों एडजस्टमेंट हो भी सकती हैं, कोई एक एडजस्टमेंट भी हो सकती है। जस्ट रेंट वहां पे गिवन है तो आप जस्ट यही कर लेंगे। नॉर्मली ये होता है कोई एक गिवन होती है। नॉर्मली ये होता है कि कोई एक, चाहे वो प्रीपेड रेंट दे दे, चाहे वो प्रीपेड इंश्योरेंस दे दे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेट दे दे, तो आपने क्या करना होगा? आपने कोई एक एंट्री जो है वो पास कर देनी होगी जो भी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन 3-4 बातें ध्यान में रखिएगा इसके हवाले से। एक ये कि ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट अकाउंट का जो है ना वो अकाउंट जो है वो गिवन हो। दूसरी क्या है, उसके नीचे एडजस्टमेंट जो है वो गिवन हो। और तीसरी बात क्या है, यहाँ पे जो आपने एंट्री पास करनी है वो आपने एक्सपेंस वाली एंट्री पास करनी है, जो एक्सपेंस की अमाउंट होगी, ना कि एसेट वाली। ये 3 बातें आप ध्यान में रखिएगा और फिर जो एंट्री पास कीजिएगा। और एंट्री ऐसे ही पास करनी है, ये नहीं हो सकता कि वहां पे आप प्रीपेड को डेबिट कर दें और रेंट को क्रेडिट कर दें। एंट्री यही रखनी है आपने, जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट कर देंगे और प्रीपेड जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होगा उसकी रीजन पता होना चाहिए। एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है इसलिए एक्सपेंस जब भी होते हैं वो हम डेबिट करते हैं। और प्रीपेड रेंट को क्यों हमने क्रेडिट किया? क्योंकि ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है। ठीक है, तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। जी बेटे श्याम। सर एक्सपेंस का तो सर हमने इसको एडजस्ट कर दिया, इसका जनरल टाइप हमने बना लिया, लेकिन हाँ, सर एसिड का जो एसिड हमारे पास आप बच गए हैं इसको उनको सर आपने क्या जस्ट करेंगे? नहीं करना, इसने ऑटोमेटिकली हो जाना है। वो कैसे होना है? अब क्या होगा, अब वेट करें इस चीज का, ये ऑटोमेटिकली हो जाना है। ये बात ध्यान में रखिए। अभी जस्ट मैं जनरल एंट्रीज करवा रहा हूं,
इसके बाद आगे मैंने इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे लेकर जाना है, रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट इतना रखिए, इसको आप इस तरह से करेंगे। बाकी 7,000 का या 6,000 का या 3,000 का क्या होना है, वो कैसे 3,000, 7,000 या 6,000 होगा, वो आपको आगे नेक्स्ट वीक में जाके कहीं पता चलेगा। क्लियर है श्याम? जी सर, जी ठीक है। ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट थी, ये एडजस्टमेंट किसके हवाले से थी? ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के हवाले से थी। ये किसके हवाले से थी बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस के हवाले से। मैंने आपको बोला था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के हवाले से दो एडजस्टमेंट्स होती हैं, दो तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं, दो एडजस्टमेंट्स नहीं, दो तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक किस एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो मैंने आपको करवा दी है, और एक कैसे करनी है ये हम जो है नेक्स्ट ट्यूसडे को सीखेंगे, अभी नहीं सीखना हमने। ठीक है, एक तरह से जो करनी थी वो मैंने आपको बता दी है, अगर मैं दूसरी अभी आपको बता दी तो आपने कंफ्यूज हो जाना है। ठीक है, तो एक तरह से जिस तरह से आपने एडजस्टमेंट करनी है वो मैंने आपको करवा दी। इसमें किसी तरह का किसी को भी कोई इशू है तो बेटा बता दें, बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ मैं चल रहा हूँ, स्पीड में Excuse me, sir. आराम से मैं करवा रहा हूँ। जो मसला है बेटा अभी बता दें। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये लास्ट वाली मुझे समझ नहीं आई, कौन सी लास्ट वाली? एडवर्टीजमेंट वाली सर। एंट्री की समझ नहीं आई या अमाउंट की समझ नहीं आई? एंट्री की नहीं समझ आई सर। अच्छा, आप प्रीपेड जब आपके पास गिवन होते हैं तो आप एंट्री क्या पास करते हैं बच्चे? सर यही समझ नहीं है कि किस तरह पास करनी है इसको एंट्री को, क्योंकि 15,000 है। नहीं, आपको इसकी समझ आई है? रेंट एक्सपेंस को क्यों डेबिट किया, प्रीपेड रेंट अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? यस सर, इसकी समझ आई है। इसकी भी समझ आई है? जी सर। नहीं इसकी समझ नहीं है सर, सेकंड और थर्ड की। तो ये सेम ऐसे ही है। अब इसमें रेंट एक्सपेंस को क्यों डेबिट कर रहे हैं आप? क्योंकि एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है, 6 महीने का एक्सपेंस हुआ, आपने डेबिट कर दिया, ऐसे ही है। अब इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्यों डेबिट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये जो 5 महीने गुजरे हैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक, इसमें एक्सपेंस हो चुका था, एक्सपेंस इनकर्ड हो चुके हैं, आपने बेनिफिट उठा लिया है, आपने 5,000 को डेबिट कर दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस को साथ डेबिट करके, क्योंकि आप एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस का होना डेबिट होता है। और उसके साथ ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? ये हमारे पास एसेट है। अब ये 12,000 का नहीं रहा, बल्कि इसमें 5,000 कमी आ गई है, तो 5,000 कमी आ गई इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया है। सही है। इसी तरह से सर हम इधर है, आपके पास एडवर्टाइजमेंट थी, आपके पास एडवर्टाइजमेंट थी 18,000, ठीक है। अब एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, कितने महीने को इनकर्ड हो गया? 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक 5 महीने गुजर गए, आपने 5 महीने, 6 महीने का टोटल था, 5 महीने आपने इससे बेनिफिट उठा लिया। ठीक है, तो बेनिफिट उठा लिया, खर्चा हो गया, तो एक्सपेंस बना देना, आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट कर देना है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्रेडिट किसको करना है? वो जो एसेट आपने बना रखा है उसमें कमी आ गई है, कितनी कमी आई है? 15,000 की कमी आई है, उसको आपने क्रेडिट कर देना है। क्लियर है? सही है सर। अच्छा, अब मैं दूसरी, यहां तक किसी को कोई और मसला है तो बेटा बता दें, अभी टाइम है। अच्छा, सेकंड एडजस्टमेंट की बात करता हूं, तो सेकंड एडजस्टमेंट बेटा जो आपने पास करनी है वो कैसे पास करेंगे? वो होगी क्या? ये लिख लें साथ, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने, प्रीपेड की भी डेफिनेशन लिखें आप। एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड की डेफिनेशन बेटे जल्दी से लिख लें आप। एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। लिख लिया? यस सर। जी सर। आगे एक्रूड एक्सपेंस की डेफिनेशन भी यही होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी डेफिनेशन यही होगी, और एक्सपेंस पेएबल की डेफिनेशन भी यही होगी। इन तीनों की सेम डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? Expense which is paid in advance. ठीक है,
एक्सपेंस विच इज इनकर्ड, जो कि इनकर्ड हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया, लेकिन वो पे नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एक चीज जब पे नहीं हुई होती तो क्या होती है, पेबल होती है, तो आप इसको एक्सपेंस पेबल भी कह सकते हैं, इसको आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं, इसको आप एक्रूड एक्सपेंस भी कह सकते हैं, तो ये सारे इसके सर नाम ये हैं। लाइक जी बच्चे, ये हुआ सर, अगर हम हमारे एक्सपेंस हो गए हैं और यानी कि पे नहीं किया हमारी जेब से मैं कुछ बात बता देता हूँ। अब सपोज आपने जो है कुछ लोगों को काम पे लगाया हुआ है, वो लोग काम कर रहे हैं, आपने क्या करना है, उनको सैलरी देनी है, कब देनी है आपने, 1 मंथ के बाद, 15 जी सर 15 दिसंबर जो है ना, 15 दिसंबर को उन्होंने ज्वाइन किया है और 15 जनवरी को आपने उनको सैलरी देनी है, राइट। अब क्या जी होगा, सर 31 दिसंबर आ गई, क्या आ गया बेटा, 31 दिसंबर आ गई, अब आपने उनसे 15 दिन का जो है काम जो है वो आपने ले लिया है, उनसे 15 दिन का बेनिफिट ले लिया है, काम जो है आपने उनसे करवा लिया है, लेकिन उनको अभी पैसे पे नहीं किया आपने। मसला कहाँ पे हुआ है जी कि पैसे पे नहीं किए, एक्सपेंस तो वो हो गया, वेजेस तो हो गई, सैलरीज तो हो गई, वो एक्सपेंस तो आपने ट्रीट कर लिया, क्योंकि एक्सपेंस क्यों ट्रीट कर रहे हैं, मैंने आपको कल प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, जो 15 दिन हो का है गया वो 15 सर। दिन का कहाँ तक है, 31 दिसंबर तक जो है आपने उसको एक्सपेंस बनाना है, इसको आप जनवरी में लेकर नहीं जा सकते, और ना ही जनवरी के 15 दिन को आप पिछले साल में लेकर आ सकते हैं। क्यों नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल, जिस साल का जिस पीरियड का एक्सपेंस होगा उसी पीरियड में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें सीन क्या बना है, सीन ये बना है कि 15 दिन आपने जो है वो काम करवा लिया है, बेनिफिट आपने ले लिया है, लेकिन पैसे पे नहीं किए। ऊपर वाले केस में क्या था, आपने एडवांस में पे किए हुए थे, और नीचे वाले केस में क्या है, आपने पे नहीं किए, काम ले लिया है। ऊपर वाले केस में क्या था, काम नहीं लिया था, पैसे पे कर दिए थे, और नीचे वाले केस में क्या है, काम आपने ले लिया है, एक्सपेंस आपके हो गए हैं, पैसे लेकिन आपने अदा नहीं किए। तो वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो गए हो, जिनसे आपने बेनिफिट ले लिया हो लेकिन आपने अदा ना किए हो, वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास एक्रूड एक्सपेंस होते हैं, वो आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपके पास एक्सपेंसेस पेबल होते हैं। तो ये तीनों नाम हो सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक बात का ख्याल रखें, साथ इनके एक्सपेंस का वर्ड होगा, अगर यहाँ पे एक्सपेंस का वर्ड ना हुआ, ठीक है, तो फिर आपने इसको जो है वो इस तरह से ट्रीट नहीं करना, बल्कि उसका ट्रीटमेंट कुछ और हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, साथ एक्सपेंस का वर्ड होगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई मसला है डेफिनेशन में? नो सर, समझ आ गई। फहीम, मुझे आप ये बताएं कि प्रीपेड की डेफिनेशन क्या थी, प्रीपेड की? फहीम है क्लास में? जी, अभी मैंने लिखवाई है सर प्रीपेड एक्सपेंस जो सर एडवांस एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद मुझे आदिल सुल्तान आप बताएं बच्चे, एक्रूड एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन होगी? आदिल सुल्तान अनम्यूट करें बच्चे। जी सर। एक्रूड एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन होगी? आदिल बच्चे बताएं, टाइम नहीं है इतना। एक्रूड एक्सपेंस की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, क्या डेफिनेशन है, देखकर बता दें मुझे। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे तो नहीं चलता। कुरतुलन जैदी, बच्चे अनम्यूट करें। यस सर। एक्रूड एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन होगी? एक्सपेंस which is incurred but not paid. ठीक है जी। जरियाब कुबरा नकवी, Yes sir. बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन होगी? Sir, expenses which is incurred but not paid. सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान, बेटा एक्सपेंस पेबल की डेफिनेशन क्या होगी? Expenses which are paid in advance. जी बच्चे, Expenses which are paid in advance. नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्लास में रहे ना। जुनैद रहमान,
एक्सपेंसेस पेबल sir. की डेफिनेशन क्या होगी? Expense which is incurred but not paid. विच इज इनकर्ड बट नॉट पेड। ठीक है, जी सर। तो ये सब की डेफिनेशन सेम होगी। ये एक्रूड एक्सपेंस हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस पेबल है, इन सब की डेफिनेशन सेम होगी। तो अब हम करते हैं कि ये होते क्या, ये तो मैंने आपको बता दिए। अब इसका होना क्या है, करना क्या है आपने, आपने इसकी एंट्री पास करनी है। आप एंट्री क्या पास करेंगे, आप साल का एंड होगा और उसने आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताई होगी, ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होगी, ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होगी, ऊपर गिवन हो या ना हो उससे कंसर्न नहीं है। पहले क्या था, उसमें ऊपर होना जरूरी था, अब क्या है, नीचे ये गिवन होना जरूरी है, ऊपर होना जरूरी नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट्स में ट्रायल बैलेंस के नीचे जो है वो गिवन होगी और लिखा होगा कि सपोज एक्रूड एक्सपेंसेस जो है, एक्रूड वेजेस एक्सपेंसेस, एक्रूड सैलरीज एक्सपेंसेस, या एक्रूड रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग वेजेस, या एक्सपेंसेस पेबल, टैक्स एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है। तो इस तरह की कोई ना कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी। तो जब ये गिवन होगी तो आपने एक एंट्री पास करनी है, वो क्या होगा, जो भी होगा। सपोज वेजेस है तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट, और वेजेस एक्सपेंस पेएबल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हैं आप, और एक्रूड वेजेस भी लिख सकते हैं आप। तो जो जो ये टाइप्स यहाँ पे आपने पढ़ी थी वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई एक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है बच्चा ये एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस को जो है आपने लिख लेना है, और नीचे जो है आपने ये एंट्री पास कर देनी है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर जी दोबारा बता दें इस पे। बेटा मैंने आपको ये बताया है कि वो एक्सपेंसेस जो आपने जो है वो इनकर्ड हो गए हो लेकिन अभी तक पे ना किए हो, उनकी एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैंने आपको ये बोला है कि कोई भी एक्सपेंस गिवन होगा, ठीक है, आपने क्या करना होगा, उस एक्सपेंस को जो है आपने डेबिट कर देना है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही होगा। लेकिन आप अब आपको वो उसको कैश नहीं दे रहे, कैश पे नहीं कर रहे, तो इट मींस वो पेबल है, तो आप क्या कर दोगे, एक्सपेंसेस पेबल लिख दोगे, वेजेस एक्सपेंसेस पेबल लिख दोगे क्योंकि ये पेबल है। इसी तरह से इसका एक और नाम भी है ना, एक्सपेंसेस पेबल का मैंने एक और नाम लिखवाया, वो क्या लिखवाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आप इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको एक्रूड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। अब एमसीक्यूज ऐसे हो सकता है कि सपोज एडजस्टमेंट एंट्री पास करने लगे हैं वेजेस की जो कि इनकर्ड हो चुकी है लेकिन पे नहीं हुई, उसमें आपको पहली ऑप्शन दे दी जाए कि आप इसमें क्रेडिट किसको करेंगे, वेजेस एक्सपेंस पेबल को करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस को करेंगे, एक्रूड वेजेस को करेंगे, और डी ऑप्शन होती है आपके पास ऑल ऑफ अबव। तो आप किसको करेंगे बेटा, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव, क्योंकि आप ये सारे कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। जी सर। किसी को इस एंट्री में मसला है, ये सेकंड एडजस्टमेंट बड़ी शॉर्ट सी और बड़ी सीधी सी है, किसी को इसमें मसला है तो बेटा बताएं। क्लियर है सर क्लियर है सर। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? कोई है क्वेश्चन पूछने वाला? सर ये एंट्रीज रिवाइज करा देंगे सर? किसको बच्चे? सर ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और प्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कराए थे सर, ये एंट्रीज। बेटा ये मैं आपको बाद में रिवाइज करवा सकता हूँ, अभी ये क्लास दोबारा मैं पीछे नहीं जा सकता। ये क्लास जैसे एंड होगी ना उसके बाद फिर मैं जो है रिकॉर्डिंग छोड़कर फिर मैं आपको समझा दूंगा क्लास एंड होने से पहले। ओके सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैं थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ, थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। ठीक है, वो क्या है, जिस तरह से ये एक्रूड एक्सपेंस है ना, ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या हो, एक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल। रिसीवेबल पूरा लिख रहा हूं,
ठीक है, तो ये दो नाम से हो सकती है, ठीक है, एक्रूड रेवेन्यू भी हो सकती है और रेवेन्यू रिसीवेबल भी हो सकती है। तो ये अब थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये क्या है, एक्रूड एक्सपेंस है और ये क्या है, एक्रूड रेवेन्यू है। और ये साथ साथ कभी कभी रेवेन्यू के साथ एक और वर्ड भी यूज होता है इनकम का, आपको पता ही है, तो एक्रूड इनकम भी हो सकती है, एक्रूड इनकम भी हो सकती है, एक्रूड इनकम या एक्रूड रेवेन्यू, ये दोनों टर्म्स जो है ये हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। एक्रूड इनकम भी हो सकती है और एक्रूड जो है वो रेवेन्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगी क्या, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लें, रेवेन्यू और इनकम which is earned but not received yet, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये क्या एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं किए, और ये क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है जो आपने कमा ली है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई। सपोज मैं लेक्चर देता हूं, मैं यहाँ पे जो है वो लेक्चर देता हूँ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो मैंने लेक्चर दिया पूरा महीना, 31 दिसंबर आ गई, मुझे सैलरी नहीं मिली, सैलरी जो है वो नहीं मिली, तो मैंने अगर अपनी बुक्स में एंट्री करनी है तो मैं क्या कहूंगा कि ये पैसे मेरे लिए क्या है, ये मैंने रिसीव करने हैं, ये मैंने कमा तो लिए हैं, लेक्चर तो डिलीवर कर दिया है मैंने, ठीक है, लेकिन अभी मुझे मिले नहीं है, ये मैंने अभी क्या करने हैं, रिसीव करने हैं। तो ये मेरे लिए क्या है, ये इनकम रिसीवेबल है, रेवेन्यू रिसीवेबल है, या इसको मैं एक और नाम देता हूं, ये मेरे पास क्या है, एक्रूड इनकम है या एक्रूड रेवेन्यू है। तो क्या होगी रेवेन्यू, वो रेवेन्यू या वो इनकम, रेवेन्यू या इनकम, ठीक है, ये दोनों आपस में एक्सचेंजेबल वर्ड्स हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो रेवेन्यू या इनकम, कौन सी रेवेन्यू या कौन सी इनकम, वो इनकम जो आपने कमा ली हो लेकिन आपको अभी मिली ना हो, वो रेवेन्यू या वो इनकम जो आपने कमा ली हो लेकिन अभी तक आपको जो है बच्चे वो मिली ना हो, तो आपने क्या करना है, ये इस तरह से एंट्री पास कर देनी है। किसी को इसकी डेफिनेशन में मसला है? समझ आएगा सर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, बात समझने वाली जो है, अब एक्सपेंस या इनकम आपके पास डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? अगर इनकम हो रही हो या सॉरी इनकम हो रही हो या रेवेन्यू हो रहा हो तो वो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? जी बच्चे, क्रेडिट सर। क्रेडिट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी इनकम होगी तो मैं उसे इनकम अर्न के नाम से, मतलब मैंने कमा ली है, उसके नाम से क्रेडिट कर दूंगा। डेबिट किसको करूंगा, ये तो इनकम है, मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करूंगा, जिससे मैंने पैसे लेने हैं, जो रिसीवेबल है, रेवेन्यू रिसीवेबल, इस बंदे से मैंने पैसे लेने हैं, और जिनसे पैसे लेने होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्रूड इनकम भी मेरे पास क्या होगा, एसेट होगा। रेवेन्यू रिसीवेबल भी मेरे पास क्या होगा, एसेट होगा। तो मैं डेबिट जो है वो एक्रूड इनकम को भी कर सकता हूं, एक्रूड रेवेन्यू को भी कर सकता हूं। सर कैश को क्यों नहीं किया सर? कैश भी तो कैश मिल नहीं रहा ना, क्योंकि सर आ रहा रिसीव नहीं हुआ। क्लियर है? किसने क्वेश्चन पूछा था बच्चे, क्लियर हुआ है? कैश मिल नहीं रहा, ये देखिए ना, नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक कैश नहीं मिला। सर ये एंट्री दोबारा रिपीट कर। अब दोबारा पहले इसकी डेफिनेशन पे आए कि वो इनकम या वो रेवेन्यू जो आपने कमा लिया हो लेकिन अभी तक मिला ना हो, कमा लिया है मिला नहीं है। तो मैंने आपको ये बोला है कि जब आप एक चीज कमा लेते हैं, इनकम कमा ली, तो वो आपके पास क्या होती है, क्रेडिट होती है। मैंने इनकम अर्न या रेवेन्यू अर्न जो भी होगा वो यहाँ पे क्रेडिट लिख कर देना है। अब डेबिट किसको करना है, डेबिट उसको करना है कि भाई ये मैंने कमा तो लिया है लेकिन इससे अब मुझे अभी तक कैश नहीं मिला। कैश नहीं मिला मतलब कि वो कैश जो है वो रिसीवेबल है। जैसे आपके पास अकाउंट रिसीवेबल होता था, आप चीजें सेल कर देते थे लेकिन कैश नहीं मिलता था, तो आप क्या करते थे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते थे, सेल्स को क्रेडिट करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है,
अब आपने सेल्स तो यहाँ पे है नहीं, अब आपने एंट्री पास करनी है, तो आप क्या करोगे, वैसे ही सेल्स को क्रेडिट क्यों करते थे, क्योंकि सेल्स आपके पास इनकम होती थी, सेल्स इनकम है ना आपकी, रेवेन्यू है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इनकम जो है अर्न जो है वो मैंने क्रेडिट कर दी, क्योंकि वो मेरे पास क्या है, इनकम है, इनकम में जब भी इंक्रीज आता है मैं उसे क्रेडिट करता हूँ, मैंने कर दी। अब मैंने ये पैसे किसी बंदे से लेने हैं, किसी बंदे से मुझे ये कैश का इनफ्लो होगा फ्यूचर में किसी बंदे से ये पैसे मैं लूंगा। तो जब मैं किसी बंदे से ये पैसे लूंगा मेरे लिए रिसीवेबल होंगे, और आपको पता है कि रिसीवेबल जितने भी होते हैं, जिस तरह से पेएबल जितने भी होते हैं वो आपके पास लायबिलिटी होते हैं ना, इसी तरह से रिसीवेबल जितने भी होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। और एसेट्स में जब भी इंक्रीज आता है उसको मैं क्या करता हूं, उसको मैं डेबिट करता हूं, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। और नाम इनके याद रखिएगा, ये एक्रूड इनकम भी हो सकती है, ये एक्रूड रेवेन्यू भी हो सकती है, ये रेवेन्यू रिसीवेबल भी हो सकता है। तो ये इसके सारे नाम हो सकते हैं। जी बच्चे कोई इशू है तो पूछे, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये अभी तक हमने 3 एडजस्टमेंट्स की हैं। एक, ये दोनों हर लिहाज से ये एक तरह की होती हैं, ये 2 तरह की नहीं होती। इसको करने के 2 तरीके होते हैं, इसका एक तरीका पड़ा है और ये हमने 2 एडजस्टमेंट्स कर ली है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ये इनकी डेफिनेशंस हैं, ये आपने जो है बेटा वो याद करनी है, इसको समझना भी है और याद भी करना है। अब आते हैं मनाकिब है क्लास में। यस सर। अब आते हैं इस एडवर्टाइजमेंट वाली एंट्री पे। बच्चा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुए आपके, आपने एडवांस में जो है वो पे कर दिए, 1 अगस्त को आपने ये एंट्री पास कर दी, एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक जो भी होगा क्रेडिट कर देंगे। अब 31 दिसंबर आई, आपको पता चला भाई ये जो मैंने 18,000 पे किया था, कितने पे किया था, 18,000 पे किया था आपने, आपको पता चला ये जो 18,000 मैंने पे किया है ये सारा यूटिलाइज नहीं हुआ, इसका कुछ पोर्शन जो है वो यूटिलाइज हुआ है। अब आपने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, कब करनी है, 31 दिसंबर को। तो आप क्या करोगे, एक्सपेंस आपका हो चुका है, पहले क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस था, अब आपको पता चला कि ये एक्सपेंस जो है वो इनकर्ड हो चुका है। तो जब एक्सपेंस इनकर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट किसको करूंगा, क्रेडिट में करूंगा वो जो एसेट मैंने बना रखा है 18,000 से, ठीक है, उसमें अब कमी आ गई है, तो वो एसेट जो है मेरा क्रेडिट हो जाएगा, जिसका क्या नाम है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी लेनी है मैंने, 18,000 थी 6 महीनों की, तो 18,000 को 6 के ऊपर डिवाइड करें, आपके पास 3,000 आ जाएगा पर मंथ, ठीक है। तो कितने महीने के एक्सपेंस आपने बनाया है, ये आपने अगस्त में पे किया था, अब 31 दिसंबर है, तो 5 महीने गुजरे हैं, तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3,000 के साथ, 3,000 मेरे पास पर मंथ एक्सपेंस था, तो 5 3 15,000 आ गया मेरे पास, तो मैंने 15,000 से एंट्री पास कर दी। जी मनाकिब समझ आई है, क्लियर है सर। जी सर, थैंक यू। किसी को यहाँ पे कोई और मसला है किसी एंट्री में जो की है हमने? क्लियर है सर। रोड रेवेन्यू उसामा अख्तर, प्रेजेंट। उसामा सलीम, यस सर। आफ्ताब आरिफ, सनाउल्ला, सनाउल्ला, काउंटिंग का ग्रुप लेफ्ट कर गए हैं सर। सर वो तो सारे ग्रुप लेफ्ट कर गए। फहीम अब्बास, यस सर। मोहम्मद ईशान, मारिया ये भी अशरफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अफाक अली खान, यस सर। मोहम्मद मिनहास, सर सियाम उमर, आयशा यस बीबी, सर। आयशा प्रेजेंट बीबी, सर। प्रेजेंट माम सर। हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुबैर,
Present, sir. मोहम्मद हसनैन, Present, sir. कुरतुल ऐन जैदी, Present. आबिद मुश्ताक, Present, sir. नजफ अली, Present, sir. अब्दुल मुईद, अब्दुल मुईद, मोहम्मद सादुल्ला, Present, sir. अलीजा मलिक, अलीजा मलिक, हमजा खान याजी, Present, sir. जवाद हसन, Present, sir. मोहम्मद मनाकिब, Yes, sir. आदिल सुल्तान, present, sir. अक्सा मकबूल, अक्सा मकबूल, सना परवेज, Present, sir. अब्दुल Present, sir. असद रहमान, Present, sir. अब्दुल बासित, अब्दुल बासित खान। Yes, sir. कहाँ पे सोए हुए हैं? 48 लोग हैं मेरे पास और टोटल 51 की स्ट्रेंथ है, एब्सेंट लगी जा रही है। तजमीन फातिमा, Present, sir. आकाश अली, Present. Yes, sir. खालिद हसीब, Present, sir. सनाबिल असमत, Present, sir. मोहम्मद नबील खान, Yes, sir. मोहम्मद उस्मान, Present, sir. एहसन अली, Present, sir. सैयद फाद अब्बास, Present, sir. ज़ियाब कुबरा नकवी, Present, sir. सलीमुल्लाह खान, Present, sir. तरीम अता, Present, sir. दादी असगर, Present, sir. दानिश मकसूद, Present, sir. मोहम्मद सजावल खान, Present, sir. मोहम्मद रहील, मोहम्मद रहील, रहील जट, रोल नंबर 44। बेटा आ गया तो अटेंडेंस बोल दे। मोहम्मद अहमद सुल्तान, Present, sir. एहतशाम अहमद, Present, sir. Present. मोहम्मद वकास, Yes, sir. मोहम्मद अजहर अब्बास, Yes, sir. अलियान अली रजा, अलियान अली रजा, Present, sir. Present, sir. मोहम्मद साकिब, Yes, sir. जुनैदुर रहमान, Yes, sir. शराद हैदर बुखारी। Present. जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके नाम बता रहा हूँ, कोई आ गया तो बेटा बता दीजिएगा। सनाउल्लाह, सीआर इसको दोबारा ऐड कर देना ग्रुप्स में, या अगर यूनिवर्सिटी छोड़ गया तो फिर ना कीजिएगा। मोहम्मद जिशान, जी सर मैं पूछ लूंगा। मोहम्मद जिशान, अब्दुल मुईद, Yes, sir. अलीजा मलिक। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर। Okay, Thank sir. you, Allah sir. Allah Hafiz. Thank you, sir. Good morning, sir. Hafiz. Good night, sir.